नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। विडंबना देखिए, अपने गीतों में अक्सर बंदूक को प्रचारित करने वाले मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला आखिरकार उसी बंदूक की भेंट चढ़ गए। रविवार को मानसा के गांव जवाहरके में उन पर दिन दहाड़े हमला किया गया। AK-47 से ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग हुई, जिसमें उनकी जान चली गई। इस फायरिंग में मूसेवाला के साथ बैठे दो साथी भी जख्मी हो गए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। मानसा के SSP के मुताबिक इस हत्या की वजह गैंगवार बताई गई है। जानकारी मिली है कि घटना वाले दिन सिद्धू मूसेवाला अपने साथ सिक्योरिटी में तैनात गनमैन लेकर नहीं गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मूसेवाला के पास पहले 8 से 10 गनमैन हुआ करते थे, जिन्हें बाद में घटाकर 4 किया गया। शनिवार को सरकार ने उनके पास सिर्फ 2 ही गनमैन छोड़े थे, लेकिन दुर्भाग्य से हत्या के वक्त वह दोनों भी साथ नहीं थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि हत्या से एक दिन पहले ही सिद्धू मूसेवाला ने अपने वकील से बात की थी और अपनी जान पर खतरा बताया था। पुलिस का कहना है कि मूसेवाला की हत्या विक्की मिड्डू खेड़ा के कत्ल का बदला लेने के लिए किया गया, क्योंकि इससे पहले गैंगस्टर बिश्नोई के साथी रहे मिड्डू खेड़ा का मोहाली में कत्ल हुआ था। इस हत्या में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम आया था। मैनेजर इस घटना के बाद से ऑस्ट्रेलिया भागा हुआ है। एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि पंजाब के DGP ने इस केस को लेकर क्या कुछ कहा है। यह बयान रविवार रात का है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या गैंगवार की वजह से हुई। सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत ऑस्ट्रेलिया में है। मोहाली में हुए विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर में उसका नाम था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बदला लेने के लिए मर्डर करवाया। कनाडा में बैठे गैंगस्टर ने मामले की जिम्मेदारी ली है। मूसेवाला के पास पंजाब पुलिस के 4 कमांडोज हैं। घल्लू घारा दिवस की वजह से 2 कमांडो वापस लिए थे। 2 कमांडो साथ थे, लेकिन उसे साथ नहीं ले गए। मूसेवाला के पास प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी। हत्या के दिन उसे भी मूसेवाला साथ नहीं ले गए। वारदात स्थल पर 30 से ज्यादा फायरिंग के निशान मिले। मौके से 3 तरह के हथियार के खोल भी मिले हैं। वारदात स्थल पर जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई, पुलिस उसी आधार पर इसे गैंगवार बता रही है, क्योंकि इस तरह की गोलीबारी आमतौर पर बदला लेने के लिए ही किया जाता है, जिससे बचने की संभावना खत्म हो जाए। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पात्रा के मुताबिक केजरीवाल और राघव चड्ढा दिल्ली में बैठकर रिमोट से पंजाब में सरकार चला रहे हैं। इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगतार भुल्लर साहब हैं, जो पंजाब के जाने माने पत्रकार हैं और मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं काफी लंबे समय से। सबसे पहले हम राजनीति पे बात करेंगे। भुल्लर साहब, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस हत्या की जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या है, आपकी नजर में, चूंकि आप वहां रहते हैं, चीजों को देखते हैं, आपकी नजर में हत्या की असली वजह क्या है? देखिए, बिल्कुल पंजाब में गैंगस्टर बहुत ज्यादा, पंजाब में पहले कभी इतनी ज्यादा गैंगस्टर नहीं थे, लेकिन पिछले 15 साल से पंजाब में काफी गैंगस्टर का बोलबाला बढ़ा है पंजाब में। हालांकि तमाम जितनी भी सरकार रही है उनकी तरफ से कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो पंजाब में उनका बोलबाला बढ़ा है। चाहे वो कई गैंगस्टर जो नामी गैंगस्टर है, चाहे वो कई कई राज्यों में उनको उनके खिलाफ पर्चे दर्ज हो रखे हैं, जेलों में भी हैं, उसके बावजूद भी उनका नेटवर्क खूब चल रहा है। और अभी फिलहाल जो क्योंकि बहुत ही पंजाब के नामी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, उस कत्ल के पीछे ये इंटर गैंगवार का मसला है। तो ये एक सबसे बड़ा पंजाब के लिए एक बड़ी चुनौती है पंजाब सरकार के लिए कि क्योंकि कल एक सिंगर का कत्ल किया गया। 1 महीने पहले पंजाब के बहुत ही इंटरनेशनल सतर पर खेलने वाले कबड्डी खिलाड़ी थे संदीप अंबिया, उनका भी चलते कबड्डी मैच के दौरान उनका कत्ल किया गया था।
तो ये बड़ी चुनौती है। तो अगर सिद्धू मूसेवाला की बात करें तो इसके पीछे भी यही कारण बताया जा रहा है। और जिन्होंने कत्ल किया है, चाहे उसमें गोल्डी बराड़ हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान की जेल में है, और जो गोल्डी बराड़ है, गैंगस्टर है, वो कनाडा वगैरह में बैठा हुआ है। तो वहां से ये नेटवर्क चला रहे हैं, एक जेल से चला रहा है, एक फॉरेन से चला रहा है। तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमने ही सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया। जी, सवाल ये उठता है कि जैसे बीजेपी का कहना है कि अनुभवहीन सरकार है, उसके पास बहुत अनुभव नहीं है। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल हैं, वहां से रिमोट कंट्रोल से उनको बताया जाता है कि क्या करना है, और उस हिसाब से वो फैसले ले रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से उनके सुरक्षा कर्मी जो थे, उनकी संख्या कम की गई थी, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है सुरक्षा कर्मी का कम होना, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये बहुत मायने नहीं रखता क्योंकि ये बदला लेने के इरादे से किया गया था, ये होना ही था, या फिर प्रशासन दुरुस्त करते तो ज्यादा बेहतर स्थिति होती? देखिए, इसमें ये नहीं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, उनके पास तजर्बा नहीं है, लेकिन ठीक है, माना कि सरकार नहीं है, लेकिन जो उनके साथ अफसर लगे हुए हैं, वो तो जो सीनियर पोजीशनों पे बैठे, डीजीपी लेवल पे बैठे, होम सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, वो तो उनका तजर्बा तो 30 साल के करीब हो चुका है। भगवंत मान साहब एक पॉलिटिशियन है, और पिछले 8 साल से वो पार्लियामेंट में उन्होंने चाहे पंजाब के मुद्दे हो, चाहे देश के मुद्दे हो, उठाए हैं। रही बात तजर्बे की, देखिए तजर्बा तो सीखने पे आता है, समय समय में आता है, लेकिन ये नहीं कि आज आम आदमी पार्टी की सरकार है और गैंगस्टर पंजाब में ज्यादा है। मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ, पिछले 15 साल से पंजाब में गैंगस्टर बड़े हैं, उनका बोलबाला बड़ा है। चाहे श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी की जब अलायंस सरकार थी पंजाब में, तब ज्यादा गैंगस्टर थे पंजाब में। उसके बाद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आती है, तो उन्होंने सीधा बोला था, जहां तो मुख्य धारा में आ जाओ, नहीं तो फिर कानून के हिसाब से आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जब कांग्रेस की सरकार थी, तो पंजाब में जो नामी गैंगस्टर थे, चाहे उसमें विक्की गौंडर हो, जयपाल भुल्लर हो, जिनका दूसरे स्टेट में जाके इनकाउंटर किया था, तब पंजाब में गैंगस्टर चले गए थे, दूसरे स्टेटों में चले गए। तो आपको भी पता कि जैसे यूपी में योगी साहब ने सख्ती की है, वहां के बदमाश दूसरे स्टेटों में चले गए होंगे, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री अगर सख्ती कर दे, वो तीसरे में चले जाते। तो ये बदमाश है। तो अभी पंजाब में एक ये सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, सरकार नहीं है, लेकिन चुनौती भी इनके सामने बड़ी है। और जो खास करके अगर पंजाब पुलिस की बात करें, तो पंजाब पुलिस काफी उनके पास है, काम करने का तरीका है, वो काफी उनके पास तजर्बा है पंजाब में। चाहे क्योंकि पंजाब में एक आतंकवाद का एक दौर रहा, वो आतंकवाद का दौर खत्म हुआ, तो ये गैंगस्टर भी खत्म हो सकते। मसला सरकार नई या पुरानी का नहीं, मसला सरकार की नीति और नीयत का सवाल है। अगर आपके पास तजर्बा है, उसके बाद आपकी जो नीयत खोटी है, तो फिर भी आपका तजर्बा किसी काम का नहीं है। आपने ठीक बात कही, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में ये सरकार का फेलियर है, या फिर जो कानून व्यवस्था मेंटेन करने वाले पुलिस अधिकारी हैं, ये उनका फेलियर? क्योंकि आमतौर पे ऐसा कुछ होता है तो उनके पास कुछ लीड्स भी मिलते हैं, लेकिन इस बारे में देखा जाए तो कोई जानकारी उनको नहीं थी। अगर जानकारी होती तो शायद उस तरह की व्यवस्था की गई होती। तो क्या आप ये सरकार से ज्यादा पुलिस अफसरों की नाकामी मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि मेरा तो एक पंजाब सरकार के साथ बड़ा कंसर्न है, भगवंत मान के साथ है, कि ठीक है, आप लोग, आपकी हो सकती है कि आपकी कोई मजबूरी हो, आपने जो दूसरे पॉलिटिशियन है, रह चुके एक्स एमएलए, एक्स मंत्री, या बाकी जो वीआईपी लोग थे, उनकी सिक्योरिटी में कटौती करनी है, चाहे उनकी सिक्योरिटी वापस लेनी है। उनको नाम नशर नहीं करने चाहिए थे मीडिया के सामने, क्योंकि आजकल मीडिया भी आपको पता, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया है। तो एक बार आपकी तरफ से कोई चूक होगी, तो उस चूक की फिर आप उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सरकार को जानने की कोशिश करनी होगी कि जिन लोगों के 424 के करीब लोगों की सिक्योरिटी वापस ली, उनके नाम कैसे नशर हुए, सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, वो कैसे मीडिया के पास पहुंचा, कौन लोग जिम्मेवार है,
जिन्होंने मीडिया को व्हाट्सएप किए थे, जब भेजे थे। दूसरी बात अगर पुलिस प्रशासन की करें तो देखिए, पुलिस प्रशासन की फेलियर की अगर बात करें तो देखो, आईबी की रिपोर्टें थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्टें थी कि सिद्धू मूसेवाला टारगेट पे है, क्योंकि कई गैंगस्टर पकड़े गए थे। उन्होंने पुलिस इंटेरोगेशन में बताया था कि हमारा टारगेट सिद्धू मूसेवाला भी है। जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब उसके पास 8 सुरक्षा गार्ड थे, एक सरकारी जिप्सी थी। तो हो सकता है कि उस समय जिन्होंने मारना था, जिन्होंने कत्ल करना था, उनको मौका ना मिला हो, क्योंकि आपके साथ अगर 8-10 बंदे सिक्योरिटी वाले चलते, विद वेपन चलते हैं, तो फिर आप हिम्मत नहीं कर पाते। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाती है, तो पता नहीं किस अफसर की फीडबैक के आधार पे उनकी जो सिक्योरिटी कटौती की गई। 4 बंदे रह गए, पहले 8 थे, 8 में से 4 रह गए और 4 में से 2 वापस ले लिए। तो 2 कल जो जब वो अपनी मौसी का पता लेने जा रहे तो उनके पास गाड़ी थार थी। तो आपको भी पता, गाड़ी थार में 3 वो दोस्त थे, 2 पुलिस वाले थे, तो 5 लोग नहीं बैठ सकते थे। और हो सकता है कि सिद्धू मूसेवाला को भी एहसास न हो तो मुझे किसी ने इसमें कौन जानकारी मार। इसमें रोकूंगा, इसमें जानकारी ये भी मिली कि जो 2 सुरक्षा कर्मी थे जो उनको मिला था, वो उस दिन उनके साथ नहीं गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके, मैं वही कह रहा हूँ कि जो उनका साथी है, जो अभी लुधियाने में उनका इलाज चल रहा है, जिस पे गोली लगी थी, वो कह रहे थे कि गाड़ी में जगह नहीं थी। और ये भी है कि सिद्धू मूसेवाला ने ये भी बताया था नाराज होके कि अगर 2 मेरे से वापस ले लिए सरकार ने, तो ये भी 2 ले लो, मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी। लेकिन वही सवाल है कि जब उनको मालूम था कि इस तरह का थ्रेट है, तो बिना सुरक्षा कर्मी के उनको नहीं जाना चाहिए था। आपको ऐसा लगता है कि उनकी भी गलती रही थोड़ी? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, उनको कहीं ना कहीं उनको भी चाहिए था कि अगर आपके पास आपको थ्रेट आ रही है, आप टारगेट पे हो, आपके दुश्मन बहुत ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे आपको भी ऐसी प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी कि चाहे आपके पास 2 भी है, चाहे आपके पास एक भी सिक्योरिटी गार्ड है, उसके पास वेपन है, तो हो सकता है कि वो जिन्होंने हमला करना था वो ना कर पाते। लेकिन वही ना, अगर जे वाली बात होगी कि अगर यही सवाल ये भी है कि अगर नई आम आदमी पार्टी सरकार उनकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी वापस ना लेती, उसके पास सिक्योरिटी होती, 8 गनमैन होते, तो जब आपके पास सिक्योरिटी हो, 8 गनमैन हो, तो उसका एक कमांडर होता है, कम से कम सब इंस्पेक्टर लेवल का या इंस्पेक्टर लेवल का, तो वो आपको कहीं भी नहीं जाने देता। आपके पास अगर आपकी सिक्योरिटी में कोई इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी इंचार्ज है, तो वो आपको अकेले कहीं भी जाने नहीं देगा, वो एक जिम्मेवार इंस्पेक्टर रैंक होता है। तो अगर आपके पास कांस्टेबल है, तो आप कांस्टेबल को, आपको कांस्टेबल ही कह सकता है कि मैंने आपके साथ जाना है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, मेरी ड्यूटी है। लेकिन इंस्पेक्टर रैंक कहीं भी नहीं जाएगा, आपको अकेले जाने नहीं देगा। तो मुझे लगता है ये प्रशासन, जिला प्रशासन की, जिन लोगों ने फीडबैक दी थी कि उनको सिक्योरिटी की नहीं जरूरत, तो निश्चित तौर पे उनकी भी जिम्मेवारी बनती है अभी, क्योंकि उसके फादर ने तभी पोस्टमार्टम होने दिया कि जब तक पंजाब सरकार एक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच नहीं करवाएंगे, तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। अभी मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से हाई कोर्ट के जज की निगरानी में जांच करवाने का ऐलान किया, उसके बाद पोस्टमार्टम। अब जांच जब शुरू होगी, कहाँ कमी रह गई है, निश्चित तौर पे जो भी अफसर होगा, कहाँ चूक रहेगी, जो भी तमाम लोग होंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस के लोग हों, चाहे वो सिविल प्रशासन के हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन के हों, तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ तो निश्चित तौर पे जो कानून अनुसार मुताबिक कार्रवाई बनेगी वो तो बनेगी। लेकिन अभी माना जा रहा है कि देहरादून में 5-6 लोग पकड़े हैं पंजाब पुलिस की इनपुट के आधार पे, तो हो सकता है कि इस मसले का जो हल, जो जल्दी जो मसला सुलझ जाए। आपको क्या लगता है, क्योंकि 10 मार्च को पंजाब में नई सरकार का गठन होता है और मात्र 2 से 3 महीने में आप देखिए, बल्कि 3 महीने में आप देखिए कि 3 लोगों की हत्या होती है, जिसमें 2 कबड्डी प्लेयर थे और ये तीसरा सिद्धू है। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले समय में राजनीतिक रूप से चुनौती काफी बढ़ने वाली है? और अगर बढ़ने वाली है तो उनके पास रास्ता क्या है, क्योंकि उनके पास सरकार चलाने का अनुभव कम है?
ये तो बिल्कुल देखिए, ऑपोजिशन पंजाब में श्रोमणी अकाली दल भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी। आज श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल प्रोहित जी को ज्ञापन भी दिया है कि सरकार को बर्खास्त किया गया। अनुभव की कमी है। देखिए, सरकार चलाना इतना आसान नहीं, और एक पंजाब एक बॉर्डर स्टेट पे है, जहाँ हमारे आपको पता ही है कि पड़ोसी देश क्या है, उसकी सोच क्या है। तो ऐसे में अनुभव की जरूरत है। और दूसरी रही बात, ये एक चुनौती भी है कि तीसरा महीना सरकार को लग चुका है और 30 से ज्यादा कत्ल हो चुके हैं। बड़े बड़े कत्ल हुए हैं, हमारे इंटरनेशनल जो खिलाड़ी थे उनका कत्ल हुआ। अब सिद्धू मूसेवाला एक विश्व स्तर पे जानने वाला सिंगर है, और खुद उन्होंने मानसा में चुनाव भी लड़ा था और चुनाव हार गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ये चुनौतियां भगवंत मान को सीरियस होना पड़ेगा। अब आप सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सरकार नहीं चला सकते। आपको हर दिन सुबह 4 से लेकर फिर सुबह के 4 बजे तक आपको जागना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 3 करोड़ की आबादी का सवाल है, और एक मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि हर पंजाबी की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेवारी है। तो अभी आप पिछलियां सरकारों को, कि पिछले सरकारों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पंजाब को पीटा गया, पंजाब को लूटा गया, पंजाब उजाड़ दिया गया, पंजाब रंगले से कंगला हो गया, ये नहीं अब चलेगा। ये एक पंजाब देश में फैशन बन चुका है कि 70 साल भारत सरकार, जो पहले सरकार उन्होंने काम किया, अभी यही फंडा जैसे बीजेपी सेंटर में करे, वही फंडा भी भगवंत मान पंजाब में कर रहा है कि भाई अगर आपने 70। जी जी, जी आपने जिस तरह की बातें कही वहां पे मुझे एक सवाल याद आता है कि दिल्ली में भी जी जब जी अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी तो ये रोज जी कहा जाता था कि धरने पर बैठ जाते हैं सरकार चलाना छोड़ के। क्या पंजाब में भी कुछ वही स्थिति हो गई है कि वो पिछली सरकारों को कोस रहे हैं, लेकिन जो नीतिगत फैसले लेने चाहिए उसको कितना छिपाना है, कितना बताना है, उन सब चीजों में वो पिछड़ रहे हैं? बिल्कुल, एक फैशन बन चुका है हिंदुस्तान में, ये बीजेपी फैशन लेके आई है कि 70 साल में इंडिया ने तरक्की नहीं की, अभी 2014 से ही देश में तरक्की होने लगी है। तो यही भगवंत मान साहब कह रहे हैं कि जब से पंजाब बना है तरक्की नहीं हुई थी, पंजाब को लूटा ही गया। तो हम आए, हम तरक्की लेके आएंगे, हम हेल्थ पे काम करेंगे, हम एजुकेशन में काम करेंगे। तो ये एक फैशन बन चुका है कि उन्होंने नहीं किया था कुछ, उन्हों पे इल्जाम लगे थे, तभी तो आपको पंजाब की जनता ने 92 सीटें दी है। अभी आपने 2 महीने में क्या किया। एक और बड़ी बात है कि पहले 6 महीने जी हनीमून के होते हैं, सरकार हनीमून की, ये एक और नया टर्म है, एक नई कह सकते हैं कि पहलू है। भी आप 6 महीने वैसे निकाल दो, उसके बाद आपके पास टोटल 60 महीने होते हैं, तो 36 महीने आप निकाल दो, और आपके पास बाद में लगा लो कितने 25 महीने बाकी रह गए। तो ये एक फैशन बन चुका है। सरकार का भी 58 महीने बचे हैं भगवंत मान के पास, मान साहब के पास। तो ये कुल सरकार मिलाकर अभी, केजरीवाल धरने लगाते रहे, तो मुझे लगता है भगवंत मान ऐसे तो नहीं करेगा, उसको स्टैंड लेने पड़ेगा कि पंजाब एक स्टेट नहीं है, पंजाब एक सोच है, पंजाब एक भावना है। उस सोच को लेकर, उस भावना को लेकर, उस स्पिरिट को लेकर ही आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, जो पिछली सरकारें, श्रोमणी अकाली दल ने करीब 19 साल सत्ता उनके पास रही है, कांग्रेस पार्टी के पास 25 साल करीब सत्ता रही है। उन्होंने काम किया, लेकिन जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी उनको ये कहने में, लोगों में जिताने की कोशिश करी कि उन्होंने काम नहीं किया, वो लूटते रहे, ये भी गलत है। आप भी पंजाब आए होंगे, पंजाब के आप हाईवे देख लो, लिंक रोड देख लो, पंजाब के स्कूल देख लो, हॉस्पिटल देख लो, काम बढ़िया हुआ। ये नहीं कि अभी तक पंजाब में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन हर कोई, मुझे लगता है कि भारत सरकार की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो लोगों ने एक मॉडल बना लिया है कि पिछली सरकारों को बुरा कहते हो, आप कुछ नया करो ना, तो फिर बोल दे कि देखिए हमारे पास तो 5 साल ही थे, हम तो 60 महीने नहीं हमें दिए, लोगों को आपने 60 साल दिए। ये मुझे लगता है दलील और तर्क बिल्कुल देश के लोगों के साथ, पंजाब के लोगों के साथ ये एक अन्याय नहीं है, नहीं चलिए, है कुल या मिलाकर एक। आपकी बातचीत से जो समझ में आया कि
सरकार को सरकार की तरफ फैसले लेने चाहिए। बच्चों की तरह कि पिछली सरकारों ने नहीं किया या रोना रोना, वो नहीं करना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि राज्य के हित में क्या फैसले हैं और उनको किस तरीके से लागू करना चाहिए। अगर हम कुछ फैसले ले रहे हैं तो उसको छुपाने की जरूरत है या बताने की, आप सिर्फ प्रचारित करने के बजाय आप इस बात पर जोर दें कि आपकी सरकार है और लोगों की रक्षा करना आपकी पहली चुनौती है। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया भुल्लर साहब। साल 2018 के बाद से सिद्धू मूसेवाला की लोकप्रियता काफी बढ़ी। इस दौरान उनके गन कल्चर से जुड़े कई गाने सामने आए। सरपंच चुनाव के दौरान सिद्धू मूसेवाला ने अपनी मां के लिए खूब प्रचार भी किया था। अभी सिद्धू मूसेवाला की मां चरणजीत कौर मूसा गांव की सरपंच हैं। लोकप्रियता इतनी थी कि कांग्रेस ने 2022 पंजाब चुनाव के लिए मूसेवाला को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हालांकि वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजय सिंगला से हार गए थे। यह वही विजय सिंगला हैं जिन्हें हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में भगवंत मान सिंह की सरकार ने बर्खास्त किया था। यह भी एक संयोग ही है कि सिद्धू ने बचपन से जिस आर्टिस्ट को अपना आदर्श माना, उनकी कामयाबी और मौत दोनों सिद्धू की तरह ही थी। देश और दुनिया से जुड़े अन्य सभी बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे संग, यानी कि एडिटर जी हिंदी के साथ। नमस्कार।